महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार दोस्तों, फिर से आ चुकी हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ऋतु आर्या। श्रोताओं, आज एक मैं डायरी आपके सामने खोलने वाली हूँ और उस डायरी के कुछ पन्ने मैं आप सबके सामने रखूंगी। ये डायरी है सुधा की। सुधा ने अपनी डायरी में अपने जीवन के बहुत सारे हसीन लम्हों को बांटा है। आज से 4 साल पहले सुधा मुक्तेश्वर में आई और उसने यहाँ की हर पल पल की बातें अपनी डायरी में लिखी हुई है, जो मैं आप सबके साथ साझा करूँगी। सुधा लिखती है, मैं जब कुमाऊं के खूबसूरत पहाड़ों में पहुंची तो दृश्य मुझे हमेशा याद आते हैं। मेरा पहला अनुभव था पहाड़ का। 9 साल पहले मुक्तेश्वर आई थी। 31 मार्च 2007 मुझे याद है, नैनीताल से मुक्तेश्वर की वो रोडवेज की बस। तब गंगाराम जी ड्राइवर हुआ करते थे। कंडक्टर का तो मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं गंगाराम जी जो ड्राइवर थे उनके बगल वाली सीट में बैठी थी। 40 किलोमीटर के इस सफर में गंगाराम जी से मेरे कई सवाल जवाब हुए। मैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव में रिसर्च करने के लिए देहरादून से आई हुई थी। मुझे यहाँ 3 माह रुककर महिलाओं की जीवन शैली और उनके स्वास्थ्य पर अध्ययन करना था। मैंने सुना था पहाड़ की जीवन रूपरेखा में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा होता है। घर और परिवार की जिम्मेदारियों को वो बड़ी सरलता के साथ कठिन परिश्रम करके हमेशा दूर रखती हैं। परिवार के हर दुख को सहकर हमेशा खुश रहती हैं, मगर अपनी पीड़ा को कभी बयां नहीं करती हैं। वैसे उन्होंने मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा, पर कभी अपना समझकर वो मुझसे बहुत कुछ कह देती थी। नाम बसंती मेहता से। पहाड़ की महिलाओं जीवन बहुत संघर्षमय हूँ। उनका क्या कहना बहुत दिक्कत तो सामना करना पड़ा, लेकिन फिर ले यार यह लगा कि अगर परिवार आते काम करना रही तो हंसते बुलाते ज़्यादा महसूस न हो। स्वजन में लागा कि बहुत कठिन है। कबीर महिलाएं जन को दूर जगह जान हूँ, रबियान 4 बजे उठ जाने, और हम तो क्या करने ज़्यादा दूर जगह नहीं जान पे 5 बजे 5:30 बजे उठनो। उस तक बटे ब्याह कर शीतल जने काम में भै कुछ न कुछ लगे रह भैनो बिल्कुल समय नहीं मिलन, और न अपन दूध दर्द के समझना टाइम मिलन। रबियान उठी नाश्ता पानी बना और नंतना के स्कूल लगन भ, फिर बाद सफाई वगैरह गोर बछा बुत करन भ, फिर खेतों में जान भ, उ बाद घर आ फिर खानून बनौन भ। आपको एक जा रहा तो उला थाक पटा भी रोनेर भ। महिला जो है अपन दुख दर्द के क्या ही नहीं समझना, पटाई क्या ही नहीं माने, और दूसरा के यार पटा भी रोना रहा, काम कर भी रोना रहा। वो सोचा कि मैं काम कर भी रोनी, लेकिन दूसरा काम कर भी रोना बहुत सोचें। वही लीजिए अगर वो थोड़ा जल्दी आगे सब यार चाहला बनौन छ और खानून बनौन छ, टाइम पर खानून लखाउन छ, फिर वो खा पीबे घरवा जो है अपन थोड़ा देर आराम कर लिया। लेकिन महिला ने करा आराम, बर्तन धोए लू करेल, फिर गुरबसा काम करेल, बाद फिर दिन में काम करन खेतों में नहीं जे तो दिन भर काम खेतों में करेल। ब्याह का फिर घर कदिन कह भिनर जा रहा न जा रहा, उल जगह सब चीज़ करी, गुरबसा लेकर दूध निकालन सब काम करन है। और नंतना का होमवर्क करन छ, उले देखन छ कि अगर जो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी महिला होली वो नंतना बार में जरूर सोचेल। और मैं ऐसा कि पहले जब नंतना चेक करो कि तुम होमवर्क का तो मिल लो और तुम स्कूल में क्या पढ़ा, चाहे हमको उन्हें लेखन पढ़न नहीं लो तो हम फिर ले थोड़ा बहुत अगर उनके डांट हुलत वो अपन भविष्य का गिल के सुधारा कि हमको मम्मी डांट पड़ना है। तो ऐसे समय में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख पाती हैं? कभी कोई परेशानी होती है तो? कहाँ हूँ यार, जब ज़्यादा ही दिक्कत होगा तब जनिए हम डॉक्टरों के पास। लेकिन सर दर्द छ या हाथ खुना पीड़ छ हल्को दुल्को हम मतलब जब तक चल सकूँ, अगर हमारे अंदरूनी ला कोई बीमारी छ जब तक हमको घे सकने रही तो हम घिसी रहूँ। कब ये न कन कि यार हम पहले हम छो पैजा हमारे परिवार छ, तो परिवार पहले देखें महिला कब अपन बारे में न सोचें, अपन दुख को हमेशा छिपा रखें। तो जब
बाद में घरवा का एहसास हो जाए कि यार हाँ ये बहुत चले आपने चलने रहेगी कुछ रोग पैद होगा शायद और कुछ तकलीफ छ जब घरवा काल तू देखो नो या तू क्या हो रहा पूछाल तब वो बताल कि ये दिन में मगर यश हो रहा वो हफ्ता महीनों दिन हो जाने लेकिन अपन दुख तकलीफ के कहीं के नहीं बताओ कि लेकिन मतलब महिला परिवार खुशी के अपन खुशी समझे। ऐसी कहानी मेरे 3 माह के रिसर्च में बहुत सारी आई। इसे मैंने कहानी का नाम इसलिए दिया क्योंकि उनका दुख मुझे एक नई सोच की तरफ ले गया। महिलाओं को कितना भी दुख क्यों न हो, दुख का मतलब एक महिला ने मुझे कुछ इस तरह से बयां किया। और पा क्या बानर खाए का पातर रुख है सन दाता खोली हैसी स हिया दुख सन अब बाजू नहीं रहा चली ढूंढ सारा अब मगी की पतो यार यो ढूंढ सार भी फिर काम करन सके मैं सोचू बिल्कुल ढूंढ सारन से फिर लाम कुनाल भैरन छ भैरा लगाई भा हमगे जत सक्ने रह तल लोनी है जत न सक्ने भा तल लोनी भा यार ठुला ठुला वाव लोनी है शौके नंतना प्रकाश करे नंतिन घूमे फटाफट ल्याउने बाटो कंट्रे मादे या कंट्रे तौल हुनी रे तमे वी तौली फिर कंट्रे मादे धरो नहीं फियो उतको पैन सार नहीं था हां उजा हुन तो चाचार घात पैन सार बे बन जाबे अब आला कोई यकीन न करा 10 बजे बनबे आज छी यार पार रता बन बेटी न पार न खुटी खाओ छ ने ताक बन बेटी न 10 बजे बनबे आज छी तबे गनिर बा धन फिर जाय बिया होला लकड़ा हाथ को ठुनते और लुआ कपा जुआ तो नहीं हुनी बा जनता को जनता का हाल ले लीजिए घर का तो जाओ मां धरन है कि टूट नहीं रहा हूं तो मगा जुआत यो हाथ बेर के नहीं रहा नहीं हूं इनो में चाल लाई नहीं है अगर ठसक लाई जली पु 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 नहीं बा धारा चमको नहीं है सोरा सका यार बने जाठी का घुंगुर कहते कोनो दुख सुख को दिस सब हूं ओए 15 साल ब्याह भ उदिन में को दिस घुंगुर भे रोज को दिस घुंगुर भे यार बहुत कष्ट आ दिन छले मगर याद है कि फिर गेले आज बहुत आर में चला तो कष्ट थिल भी दुराट खने मजबूर है बेच रहे ने मैं कष्ट दिन छले तब ना सो जाठी घुंगुर कथे कोनो दुख को दे हूं पहले टाइम में बहुते विपत्ति भया रिमा के कोई हुनर भल बंजुला जल्दी बैठ जनी घर को नहीं बाटो जनी भल जल्दी मैं सोनी फिर नॉन टाइम कथे कटी जो नॉन टाइम कथे कई की धी जान नहीं भ कई हिन बोलुल को नहीं भ आप घरे रनभ कदी ने नॉन क्या होलो भीतर पकुल कहला की करना है कौन घर जान न मैं जो मेर बोरिया चिन होनी है चिन धर दिया गोल उन चिन धरा फिर मैं करू सब बाहर के चला एक दो जब गाड़ भी अपन थलना फिर के दियो अब जब कमी भे तब तुगले करनी फिर तो अपन हिसाब ले उन दिन ही भैम के पको नहीं फिर नंतन खला जो फिर में छुटल उगले टिपियर बेले में धरनी केला ये फिर काल के बिए लुकुले रात हुई छु मातले में दाद भजी गले बिछानो में चाहा दी छु ने दाद भजी गले मैं बिछानो में चाहा दी छु भैंस पे ओन मेरा शोर पानी नहीं जब तो कानी भी तब आंखें नहीं खरवाट ठोक पे फना फै गयो पानी भलो नहीं रे ने इनो आंख बज गयो इनो फना धदोड़ी वहां जगना ठलो अपन दिनों को ले मैं समझ यार मैं सोचो हमले था तो दिन उस दिन का टके यार बाजू रात को निशिका में सब बुती शिका हम गए एक रमटा लगा फड़ निशिका एक रात को निशिको नहीं तू नाक बात पके अब काम काज में जनी भी वाला पानी भरा वो काम का पानी भराई के नहीं भापे लुझाऊ चली थे कि नहीं था तो लुझाऊ चल से तो तौल घसकालीन तौले लुझाऊ चली ले घसकौन था हम लुझाऊ चल था ने तौल घसकौन था लुझाऊ चली कथे बुझ कर लो तो लुझाऊ चल सकला मैं सुनी हूं लुझाऊ चली किसे जी कहा मैं तो कहा कथे तो मैं क्या आंखा नहीं जगनी था रात ले हुजिन भे बुझ कर कति तो बबुआरी जगनी पनियानी में गयो एक पूर दी ना पनियानी में खाई नु यहाँ जला पनियानी छरा छरा बिगिर नहीं रहा यार बो किले जो हाल मारते पी आपन ने मिल रहा गुबर लगवा हाथ लगे गुबर लगु छी गुबर को मार गुबर लगा तो गुबरल था अब साबन गुबर गाड़ी आगले साबनल धुनेरी हार ने खुद हमें धुनियो बा हम धुनेरी हो दूसरा कुइर के ले कोनो हम धुनेरी ने तोड़ भो सत्ती बयान बड़ी 4 बज गया यार पार बैठे बरियाते आएंगे खाना है नहीं था भूख कले जो हलागन हो गया उनके सिखाओ आप काम काज में नहीं है भल भल फूल ना लगा फूल पीर को दिए वहां खाने है नहीं मिलने वो पान भलवा खाने वहां बड़ी पान भलवा खाने पार नहीं पान भलवा
तो ये खाली का खा ले तौल घसकोवा 19 खात गेसा तौल घसकोवा तौल ल घसकुल फिर दौड़ुल पानी भरन ध्या बजे को नहीं को लगड़ खवा धक्या है निकाल ब्याह के बेटो बरियात आई उ जो बरियती भाई उन लखा हारियो त हम भूखा घर गए तो घर खा ता सब ब्याह हुई पहले ने बबुआरी कोई पूछ नहीं हुई ठड़कमा सब घर लिधड़ी उनी बे इसको झुमु मटा घागरी की लगाने भाने घिड़ जो हला या बले लोमु का नीर भा लादने हो घागरी डिबडी पे ओ मोटा फ्लाट हर जनी भा घुंगुरदा जेड़ जनी भा छेट कमर बाद बे काम करियो यार ब्याह को घर चुलत उ तेल में अषाढ़ बाल खोदी रहनी बा उसी के नाम शार पे तैयार होलत उ छेट कमर भेल खायो उ छेट कमर ले सीगा वो लुकोड़ उसी का सुकाल उसी का आंगे ले उ तब आल छा पुरनी पे इसके शितुल छा पुरनी बे हमें लुमु को नहीं जैसे यूं पड़ा फिर तुषार न होनु वो कंकर लाग दे उषा और ना ताजी नीर बे उषा धुमु को निर्वा गागरी ले ये तो फाट नहीं भाग ले भैया। दोस्तों हमारे देश में महिला पुरुष सभी लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम के बीच में स्वास्थ्य का असर भी महिलाओं पर साफ दिखाई देता है। वैसे तो पहाड़ में कभी किसी चीज की कमी नहीं है। स्वच्छ हवा, हिमालय का निर्मल पानी, खूबसूरत दृश्य जो मन मोह लेता है, लेकिन इंसानी जिस्म में काम और जीवन शैली का असर बहुत बड़ा दिखता है, वो शहर हो या गांव हो, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल शुद्ध हवा निर्मल पानी ही नहीं चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए गांव की महिलाओं को क्या चाहिए, ये मुझे तब पता चला जब मैंने इनसे बात की। नमस्कार दीदी, आपका नाम? नमस्कार रितु, मेरा नाम रमा डंगवाल। अच्छा दीदी, बहुत सारा लोग करेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए केवल शुद्ध हवा, साफ पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं जो स्वास्थ्य सुविधाएं छेन इन्हें जरूरी नहीं और कई सारी चीज़ें छेन जो इंसान के स्वस्थ धर्म में मदद करनी। तो क्या ये क्या चीज़ छेन आपको कभी महसूस हुई जो इंसान के तकलीफ में है दूर करे छेन? हाँ रितु, एक महिला के स्वस्थ रहना जी शुद्ध पानी और साफ पानी और यो शुद्ध हवा यही नहीं चाहिए, लेकिन पहली बटी छ परिवार बटी अगर अपन परिवार में सुख शांति छ, सही माहौल छ, पारिवारिक माहौल सही छ तो वही बहुत एक महिला लीजिए वही बहुत है वो छ। और अगर घर में के रात दिन लड़े हो रहे को नान चांद कर ले ही रहे और आप तास में के रोज तुम मीठे लखा उला आंगने लानी भा अगर हम पारिवारिक माहौल सही छ, परिवार में सुख शांति से तो हम एक नमक जगह रोट खो तो उला हमार आंग ला जाओ और भली का हमारी इतखे उतखे बातचीत हलीन तो ये छ कि यह शुद्ध हवा शुद्ध पानी एक ऊन है पारिवारिक माहौल सही होते। वास्तव में सोचती हूँ अगर यह वातावरण सभी महिलाओं को मिले, आज हर महिला स्वस्थ और तंदुरुस्त होगी। पर सच तो यह है, आज भी पहाड़ की महिलाओं का जीवन पूरी तरह से संघर्षमयी है, जिसमें हर वक्त वो अपने काम के बारे में सोचती हैं। बस अब तो उम्मीद करती हूँ कि वो किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा तो सोचना शुरू करें। बस यही कदम उन्हें एक नई रास्ते की तरफ ले जाएगा। उन सबके साथ बातचीतों में वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला, पर इतना जरूर याद रहा कि ये 3 महीने का सफर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन के रह गया, क्योंकि इन 3 महीने के सफर में मैंने अपनी जिंदगी में संघर्ष की कई सारी मिसाल देखी।